बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 अप्रैल है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज आपके साथ मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से जो है वो ख़बरें अक्सर करता रहता हूँ और कोशिश यही होती है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं, चाहे वो काफ़ी अरसे से बाहर रहे हैं, उस मुल्क के शहरी क्यों नहीं है, लेकिन असल में तो पीछे से पाकिस्तानी हैं, उनकी ख़बरें इस तरह की जो आती हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और साथ साथ ज़ाहिर है इन ख़बरों में ख़बर देना, अवेयरनेस और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी शामिल होती हैं, तो कोशिश होती है कि इस तरह ख़बरें करें। आज एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे सामने जब ये ख़बर आई तो हमारा अपना एक परसेप्शन होता है मुख्तलिफ़ मुल्कों के हवाले से, वहाँ की पुलिस के हवाले से, वहाँ के लोगों के हवाले से, लेकिन इस ख़बर ने जो है वहाँ पर यूके में जो लोग हैं उनका भी परसेप्शन थोड़ा सा जो है वो इस ख़बर के बाद जो है वो डामाडोल हुआ है। और यहाँ पे हमारे भी जहन में ज़ाहिर बात है ये चीज़ आई है कि यार ये कितना एक अजीब व गरीब मामला है कि जहाँ हम समझते हैं कि मामलात बहुत ही ठीक होते हैं, सब मामलात सेट होते हैं, वहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं कि एक ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान है, इसके साथ वाक़या हुआ खौफनाक, इस बेचारे की मौत हो गई। पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया गया, लेकिन पुलिस जो है उसने इसको मतलब समझ लें कि इतनी तवज्जो ही नहीं दी। अगर तवज्जो दे देती तो मे भी ये बच सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने जो है इसको ईजी लिया और फिर उसके बाद अब पुलिस ने अपने आप को तफ्तीश के लिए पेश कर दिया है। पुलिस ने खुद वहाँ पे ये ज़िम्मेदारी की एक बड़ी अच्छी वो है कि पुलिस ने कहा जी हमारी गलती है, हम अपने आप को तफ्तीश के लिए पेश करते हैं। ये पाकिस्तानी नौजवान था, इसके साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। इसकी फ़ैमिली जो है वो ख़ुद जाके उन्होंने लोकेट किया इसको पुलिस की बजाय, फिर उन्होंने रेस्क्यू सर्विस बुलवाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आज की इस वीडियो में इस ख़बर की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। ये ब्रिटिश पाकिस्तानी फ़ैमिली है जनाब, और ये अफसोसनाक वाक़या कैसे हुआ। शख्स जो है इसका नाम है नदीम हुसैन, बरतानिया के इलाके जो है ये रहता था जनाब नेल्सन में। और हफ्ता 21 मार्च की रात जो है पता ये चला कि अचानक जो है लापता हो गया। अहले खाना ये कहते हैं कि मामूल के मुताबिक ये घर से निकले और रात गए तक वापस नहीं आए, और फिर इनका जो फ़ोन है वो भी बंद हो गया। जब आपको पता है इस तरह के मामलात होते हैं तो घर वाले थोड़े से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मामला था, इस वक्त से जब इसका फ़ोन बंद हुआ तो ये जो एक आम सा मामला लग रहा था, ये खौफनाक जो है वो ख्वाब में तब्दील होने लगा। हुआ क्या जनाब, अहले खाना ने फ़ौरी तौर पर जो है इसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की कि इसका मोबाइल कहाँ है, इसके मोबाइल की लोकेशन मिल रही थी। तो बताया ये जाता है कि जो लोकेशन उनके सामने आई वो M61 मोटरवे जंक्शन 9 के करीब जो है इसका बताया जा रहा है कि ये क्लेटन ब्रुक का इलाका है। आई थिंक मैं प्रॉपर अगर प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो क्लेटन ब्रुक है, वहाँ का एरिया है। तो वहाँ की इनको लोकेशन जो है मिली जनाब। कहा यह जाता है फैमिली वाले हैरान और परेशान रह गए। क्यों हैरान होने की एक वजह थी, वजह ये थी कि फैमिली वाले ये बताते हैं कि हर किसी को पता है कि ये जो जगह है ये एक सुनसान और ख़तरनाक इलाका है। मतलब एक तो होता है ना कि आप अमूमन वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जाना बड़ा गैर मामूली था, या वो आप एक रास्ता है जहाँ से गुजरते हैं। तो कहते हैं वहाँ की लोकेशन कैसे हो सकती है जहाँ जो है सड़क के किनारे वो कहते हैं कि गहरी खाइयाँ मौजूद हैं। फैमिली वाले ये बता रहे हैं। बस ये वही मुकाम था जहाँ से इस कहानी ने एक ख़तरनाक रुख अख्तियार कर लिया। कैसे जनाब, पीर 23 मार्च की सुबह तकरीबन 2 बजे अहले खाना खुद इस मकाम पर पहुँचे जब उनको लोकेशन की आइडिया हो गया कि ये जगह है। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा मंज़र देखा जिसे अल्फाज में बयान करना उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। वो कहते हैं कि एक गाड़ी खाई में गिरी हुई थी। दरख्तों से टकराने के बाद मुकम्मल तौर पर ये गाड़ी जो है दूर से नज़र ज़रूर आती, आइडिया नहीं हो रहा था ये कौन सी गाड़ी है। और ये गाड़ी जो है एक ऑडी A3 थी। ऑडी आपको पता है गाड़ी का एक कंपनी है जो लोग जानते हैं। और यही गाड़ी वो कहते हैं हमने ऊपर से जज कर लिया था कि ये नदीम हुसैन की गाड़ी है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यह हादसा तकरीबन 28 आवर्स इस सारे मामले में गुजर गए। इस वाक़े को 28 घंटे गुजर चुके थे, कोई रेस्क्यू कुछ भी नहीं आया था। उसकी वजह अभी चल बचाता हूँ, किसी को भी खबर नहीं हुई। अच्छा, अब इसके जनाब जो मौत की तस्दीक है वो कैसे हुई। रेस्क्यू टीम पहुंची जनाब, रेस्क्यू टीम को कॉल किया गया और उन्होंने जो है उनको बताया गया कि हमने एक गाड़ी देखी है, नदीम इतने टाइम से वो हैं घर से लापता हैं। और रेस्क्यू वाले फौरी तौर पे पहुंच गए और उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी की। घर वाले कहते हैं कि हम खुद ये सोच रहे थे और हम कह रहे थे कि कोई मौजज़ा ही हो सकता है कि नदीम हुसैन ज़िंदा हों। हाइट जो वहाँ की थी
गाड़ी की जो कंडीशन ऊपर से नज़र आ रही थी और जो टाइम बीच में आ गया था, वो कहते हैं ये 3 ऐसी चीज़ें थी जिनका अंदाज़ा लगा के कोई भी शख्स ये कह सकता था कि अब कोई मौजज़ा ही हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है कि नदीम हुसैन इस दुनिया में रहे हों। अब जनाब वही हुआ, रेस्क्यू वालों ने जब निकाला तो पता ये चला कि जी अनफॉर्चुनेटली जो है जो बात घर वाले सोच रहे थे या जो रेस्क्यू वाले सोच रहे थे वो सच थी, नदीम हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे थे। बहरहाल जी जब इनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, पोस्टमार्टम हुआ और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि जो मौत है वो ज़ख्मों की शिद्दत के बायस फ़ौरन मौका पर ही वाक़या हो गई थी। ये जो है हो गया, यानी अगरचे तलाश में ताख़ीर हुई लेकिन ज़िंदगी बचने के इम्कानात बहुत कम थे अगर टाइम पे टीम पहुंच भी जाती तो। इसके बाद क्या हुआ, एक चीज़ अब आपको फ़ोन के हवाले से बताता हूँ। ये जो अच्छे ब्रांड्स के फ़ोन होते हैं ना, इनकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, ज़ाहिर बात है। इसके पास आईफ़ोन था। आईफ़ोन में एक चीज़ होती है जिसको जो है वो आईफ़ोन क्रैश SOS कहते हैं, क्रैश SOS होता है ये। अच्छा, ये एक ऐसा फ़ीचर होता है उन लोगों के लिए, सब लोगों को पता है, ज़ाहिर बात है, आईफ़ोन यूज़र्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं। ये ऐसा हो कि खुदा न खास्ता कहीं पे भी क्रैश होता है, एक्सीडेंट होता है, फ़ोन गिरता है, टूटता है, कोई बहुत ही ज़्यादा हादसा हो जाए, क्रैश हो जाए उसमें, तो एक जो है मैसेज वो चला जाता है। ये एक ख़ुदकार सिस्टम होता है, बताया ये जाता है आईफ़ोन क्रैश डिटेक्शन के ज़रिए फ़ीचर है जो हादसे की सूरत में ख़ुदकार तौर पर एमरजेंसी को इत्तला देता है। SOS एक मैसेज टाइप का आप इसे कह सकते हैं। ये लोकेशन के साथ एक मैसेज आता है इमरजेंसी सर्विस को कि यहाँ फ़ोन पे आईफ़ोन, यहाँ इस जगह पे आईफ़ोन क्रैश हुआ है, तो उनको समझ आ जाती है कि ये कोई हादसा है, कोई गाड़ी वो उलट गई है या जो भी है। और ज़ाहिर बात है ये फ़ोन जिसके पास था उनको उसके ओनर का भी पता होता है। अच्छा, इसके पास जो आईफ़ोन था उसने भी आईफ़ोन ने जो क्रैश डिटेक्शन है वो मैसेज भेजा जो एमरजेंसी अलर्ट वाले हैं उनको, और जो है वो कहते हैं पुलिस ने ये बताया कि इस नंबर से दोबारा जो है हम राब्ता नहीं कर सके। अब ये उनकी लापरवाही है, जो भी है उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, और वो कहते हैं कि हमने कॉल लॉग जो है वो बंद कर दी। तो उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात, अब क्योंकि वहाँ पे मीडिया पे भी बात हो रही है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी इसकी चल रही है। वो कहते हैं ये तो बड़ा खौफनाक एक पुलिस का वो है कि जी आपको एक एमरजेंसी अलर्ट आया और आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया उस तरह और बंदे की जान चली गई, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस का रद्द-ए-अमल है और जो तहकीकात है उसके हवाले से बताया जाता है कि इस वाक़े के बाद जो लिंकाशायर पुलिस है उसने ख़ुद को इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स फॉर पुलिस कंडक्ट के हवाले कर दिया है। वहाँ पे एक निज़ाम है और चेक एंड बैलेंस है, वहाँ पे सबकी जो है वो एहतसाब होता है, तो उन्होंने ख़ुद पेश कर दिया। उन्होंने कहा जी ये हमारा इसमें है लापरवाही है, तो हम इसलिए अपने आप को सरेंडर करते हैं उसके लिए। अब इसके मामले की जी तहकीकात जारी हैं और अलर्ट पर फौरी एक्शन क्यों नहीं ले गया जो SOS अलर्ट था, क्या ये जान बचाई जा सकती थी और क्या निज़ाम में कोई बड़ी खामी मौजूद है, इसके ऊपर वहाँ काम हो रहा है। कौमें ऐसे नहीं बनती। बहरहाल जी ये वाक़या जो है कई अहम सवालात उठाता है। मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, स्पेशली जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ये जो एमरजेंसी सिस्टम है कहते हैं इसके ऊपर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं वहाँ पे, इसलिए इसको लेकर कि क्या ये वाकई मौसर भी है, क्या टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल इन्हिसार महफूज है और अगर फौरी रद्द-ए-अमल होता तो क्या नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था, इसके ऊपर काम हो रहा है। और ये सवालात सिर्फ एक केस तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे निज़ाम पर असरअंदाज हो रहे हैं, वहाँ पर कहा जा रहा है। ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था क्योंकि ब्रिटिश पाकिस्तानी का था और इसमें 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व थी। वाक़या था, हादसा कैसे पेश आया और फिर जो पुलिस SOS सर्विस है वो क्योंकि वो लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर सवालात होना, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहरहाल जी सफ़र के दौरान एहतियात करें, लोकेशन जो है वो शेयरिंग और एमरजेंसी फ़ीचर का दुरुस्त इस्तेमाल हमें अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए हमेशा मुतात रहना चाहिए। और आखिर में हम नदीम हुसैन के अहल खाना के साथ जो है वो हमदर्दी का इज़हार करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक अहम इस तरह के अहम और हकीकी वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात के साथ आपके साथ चीज़ें शेयर किया करें, मैं अक्सर करता रहता हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं, जो मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, चीज़ें भेज रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि गाहे बगाहे जब भी टाइम मिलता है मैं उनके ऊपर बात ज़रूर करता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह मेरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको अपनी ज़ुबान में रखे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें, मैसेजेस, सोशल मीडिया मैसेजेस, व्हाटएवर जो भी है।
उसकी सूरत में, और मैं हमेशा इसको जो है वो करता हूँ, देखता भी हूँ और इस पर बात भी करता हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।